रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मानव जीवन को उन्नत, सबके लिए कल्याणकारी और सार्थक बनाने के सूत्र प्रदान करते हुए भगवान दत्तात्रेय प्रभु अवधूत के रूप में यदु महाराज को एक एक बात समझाते हैं। वे कहते हैं, राजन, मैं जब आकाश की ओर देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यह आकाश कितना व्यापक है, कितना विशाल है। और जब लोगों की ओर देखता हूं तो लगता है कि लोगों की वृत्तियां कितनी संकीर्ण हैं। और ध्यान में यह आता है कि संकीर्णता के कारण, इस सीमित दायरे में ही चिंतन करने के कारण, इस केवल अपने देह को लेकर के ही सब बातों को नापने का अभ्यास हो जाने के कारण मनुष्य अधिकाधिक दुखी होता जाता है। वास्तव में वह आनंद स्वरूप है, किंतु उसने दो बातों से अपने आनंद को सीमित कर लिया, मैं और मेरा। और मैं और मेरा, इन दो वृत्तियों के साथ उसने अपने देह को जोड़ लिया। देह की अपनी सीमा है और वो करता क्या है, यह शरीर मैं हूं और इस शरीर के साथ जितने लोग संबद्ध है उतने ही मेरे हैं। इस प्रकार का भाव रख करके सभी के साथ भेदभाव का व्यवहार करता जाता है। जब तक ये भेदभाव का व्यवहार भी न्यायाधिष्ठित हो तब तक तो उसका कुछ समर्थन भी किया जा सकता है, किंतु जब वह इस संकीर्णता को लेकर के अपने स्वयं के परिवार में भी एक विचित्र स्थिति निर्माण कर देता है। मेरा भी आकलन है, अनुभव है। हमारे घरों में साधारणतया जो किरकिरी होती है, जो कटुताएं निर्माण होती है और परिवार टूटने के कगार पर आ जाते हैं, उसके मूल में यह संकीर्णता बहुत बड़ी बात है। जिठानी को लगता है कि ये दो बच्चे मेरे हैं और वे देवरानी के दूसरे हैं, वो मेरे नहीं हैं। और सहजता से उसके भीतर इस संकीर्णता का जन्म होने के कारण अपने आप उसका व्यवहार भी उसी प्रकार बदलता जाता है। मन में यदि ये बात रहेगी तो न चाहने पर भी व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। और जब यह व्यवहार में बदलाव आता है तो तुरंत चाहे न हो, एकाध प्रसंग में चाहे न हो, लेकिन कुछ प्रसंगों के पश्चात मनोभूमिकाएं धूमिल होने लग जाती है और यह भेदभाव, यह संकीर्णता आखिर उस परिवार को तोड़ करके रहती है। ये मेरे हैं, इनके लिए मुझे कुछ विशेष करना चाहिए, वो मेरे नहीं हैं, उनके लिए मैं क्यों खटूं, उनके लिए मैं क्यों काम करूं, उनके लिए मैं क्यों विशेष बातों की व्यवस्था करूं। इस प्रकार का भाव आ गया। यह परिवार में भी आ सकता है, यह संस्था में भी आ सकता है, यह संगठन में भी आ सकता है। और इसका परिणाम यह होता है कि अपने आप छोटे छोटे दायरों में हम आबद्ध होते जाते हैं। हमारी दृष्टि कितनी विशाल होनी चाहिए और भेदभाव रहित व्यवहार करने जितना हमारा मन कितना विशाल होना चाहिए, इसका जब मैं विचार करता हूं तो मुझे भगवती कुंती माता और माद्री माता का प्रसंग याद आता है। महाराज पांडु के निधन के पश्चात जब कुंती सती होने को तैयार हुई तो माद्री ने उसको समझाया कि नहीं दीदी, तुम्हें पीछे रहना चाहिए, महाराज के साथ सती मैं होती हूं। और इसका जब कारण उसने बतलाया, वो कारण हर महिला को सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। माद्री ने कहा, दीदी पतिदेव तो चले गए, लेकिन हमारे 5 बालक हैं, इन 5 बालकों के भविष्य की ओर में ध्यान देना चाहिए।
और इन 5 बालकों का भविष्य यदि अच्छा करना है तो जो भी पीछे रहेगी उसे भेदभाव रहित व्यवहार करना आना चाहिए। माद्री ने कहा, दीदी मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बतलाना चाहती हूं कि आज भी मेरे मन से यह बात जाती नहीं कि ये 3 बालक तुम्हारे हैं और नकुल सहदेव मेरे हैं। मेरे द्वारा पक्षपात रहित व्यवहार होगा ऐसा मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन दीदी मुझे तुम्हारे बारे में यह विश्वास है, तुम्हारे बारे में मेरा यह पूरा विश्वास है कि इन 5 बालकों को पक्षपात रहित तो प्रेम केवल तुमसे मिल सकता है और उसी में इनका कल्याण है। इसलिए मेरे पीछे तुम्हें बचना चाहिए इन बालकों के लिए। थोड़ा विचार कीजिए, एक साथ अपनी बड़ी साथ के लिए इन शब्दों का उच्चारण करती है तो कैसा कुंती का व्यवहार रहा होगा। कुंती का सर्वदा व्यवहार इसी प्रकार का रहा, विशालता का रहा। कुंती को संकीर्णता पता नहीं और आजीवन कुंती के व्यवहार में कहीं भी धर्मराज, भीम और अर्जुन मेरे हैं, नकुल सहदेव माद्री के पुत्र है, ऐसा व्यवहार झलका तक नहीं। मैं आपको एक बार और बतलाना चाहता हूं कि कुंती माता के इस व्यवहार का परिणाम यह हो गया कि पांडवों में भी किसी के मन में यह बात कभी आई ही नहीं। जितना जितना अपने मन को विशाल बनाते जाएंगे उतना उतना आप अधिक अधिक प्रेम से संगठित होते रहेंगे और सबको सुखी करेंगे। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इस बात को बड़ा महत्व दिया। वे तो कहते हैं कि जिनके मन में से ये मैं और मेरा वृत्तियां निकल गई और जिसका मन इतना व्यापक हो गया, पार्थ वो किसी भी वेश में सन्यासी ही होता है। मी आणि माझे ही आठवण विसरणे दयाचे अंतःकरण, पार्था तो सन्यासी जाण निरंतर। ऐसा श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कितना सुंदर वचन है। हमारे हृदय की विशालता, वास्तव में हम जितनी बढ़ाना चाहेंगे उतनी बढ़ती जाएगी और जितनी घटाना चाहेंगे उतनी घटती जाएगी। मैं केवल एक छोटे से कुनबे को अपना मान करके, एक छोटे से गुट को अपना मान करके और उसी में राजी रहूं तो मेरा जीवन उतना ही संकीर्ण बन जाता है। उपनिषद में कितना सुंदर कहा गया, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यो वही भूमा, जो जितना विशाल बनता जाएगा उतना अधिक सुखी होता जाएगा, उसके जीवन की धन्यता भी होती है उसमें। लगभग 50 वर्ष पहले की बात आपको बतलाना चाहता हूं, मैं इस प्रसंगों को भूलता नहीं। भिवंडी में चाचा नेहरू विद्यालय है, उसकी स्थापना करने वाले श्रीमान, वे मेरे बड़े अच्छे आदरणीय थे। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी आपने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों खोला? उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से कहा कि मैंने एक दिन देखा कि मेरे छोटे बच्चे जो मिशन के स्कूल में पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम में, वो घर में आकर के ईसाई पद्धति की प्रार्थना करने लगे। तो मैंने विचार किया कि मुझे इन बच्चों के लिए विद्यालय ही खोल देना चाहिए। मैंने कहा, आप तो अपने बच्चों को कहीं भेज करके भी पढ़ा सकते थे, ऐसे विद्यालय अन्य स्थानों में हैं। उन्होंने कहा, ये तो बात है, यही तो बात है, मैं भेज सकता था, लेकिन मेरे इस शहर के जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो कैसे भेज सकते थे? और मैं अपने केवल घर का विचार करूं, ये ठीक नहीं है। हमारे सारे परिवारों में ये दूषण आता जा रहा है, ये दोष मुझे नष्ट करना था। इसलिए मैंने केवल अपने बालकों की व्यवस्था करना ठीक नहीं माना, मैंने पूरे के पूरे शहर के बालकों की व्यवस्था करना मेरा कर्तव्य माना। इसको कहते हैं विशालता हृदय की। मुझे बहुत याद आते हैं हमारे लखनऊ के गीता परिवार के और दुर्गा मंदिर के कार्यकर्ता लोग। कोरोना की इस आपत्ति में सभी लोग स्थान स्थान पर अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। 55 दिनों से हमारे लखनऊ के गीता परिवार के कार्यकर्ता और दुर्गा मंदिर के लोग आज
10,000 से अधिक पैकेट वितरण कर रहे हैं रोज। क्या पड़ी है उनको? इतने दिनों तक इतना व्यय करके, उसकी व्यवस्थाएं करके और सब बालकों को काम में लगा करके इतना बड़ा काम साध्य करना सामान्य बात नहीं है। लेकिन ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हृदय विशाल होता है, सब मेरे है ऐसा लगता है। एक घर के भीतर भी हम अपनी चित्त वृत्ति को विशाल नहीं कर सकते हैं, अपना अपना सोचते रहते हैं, सगे और चचेरे ऐसा विचार करते रहते हैं। वहां पर इस प्रकार की विशालता को धारण करके काम करना यह चित्त शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय है। दत्तात्रेय भगवान एक बात की और हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे कहते हैं इस आकाश में आंधी चलती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, धूल उड़ती है, धुआं होता है, और यह सब होने के पश्चात कुछ समय के पश्चात पुनः वह आकाश निर्लिप्त हो जाता है। यह सब कुछ बैठ जाता है, नष्ट हो जाता है, आकाश पुनः जस का तस हो जाता है। आप देखते हैं 150-200 मील के अंतर से, 150-200 किलोमीटर के अंतर से अब हिमालय के शिखर दिखने लग गए। क्यों? आकाश में हम लोगों ने जितना प्रदूषण फैलाया था वो सब समाप्त हो गया, नीचे बैठ गया। हमारे अंतराकाश में भी कभी कभी हमारे व्यवहार में मतभेदों के कारण कटुताएं निर्माण हो जाती है, और छोटी मोटी ये कटुता की बातें हम लोग वर्षों तक अपने मन में पकड़ करके बैठते हैं। हम अपने अंतःकरण को इतना निर्लिप्त बनाना सीख ले कि जो बात जहां पर हुई उसको वहां पर छोड़ दिया, रात गई बात गई, पुनः हम फ्रेश। इस प्रकार का अपना मन जो बनाता है वो सर्वदा सुखी रहेगा, और वो जो भी करेगा वो कल्याणकारी प्रवृत्ति करेगा। हम लोग इन बातों को वर्षों तक घसीटते रहते हैं, और महान लोग तो तत्काल भूल जाते हैं। रावण के साथ भगवान श्री राम का युद्ध हुआ, रावण मारा गया। भगवान श्री राम के मुख से विभीषण के लिए क्या उद्गार निकले? विभीषण, इसे स्पर्श करने में तुम क्यों संकोच कर रहे हो? अरे, सिद्धांत की लड़ाई थी, बात समाप्त हो गई। यदि तुम रावण को अपना भाई मान करके उसका संस्कार नहीं कर सकते हो तो उसे राम का भाई मान करके उसका संस्कार करो। यह होती है हृदय की विशालता। मननांता निवैराणी निवृत्तन्न प्रयोजनम प्रियतामस संस्कारो ममाप्येष यथा तव। आकाश जैसा हृदय है भगवान का, गंगा जल जैसा हृदय है भगवान का। राष्ट्र के हित को देख करके हमें पार्टी की संकीर्णता भूलनी चाहिए। ये कितनी सादी बात है जो लोगों के ध्यान में नहीं आती है। मुझे प्रसंग याद आते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। माननीय अटल जी का भाषण में सुन रहा था, अटल जी बोल रहे थे। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को उन्होंने दुर्गा कहा। यह होती है हृदय की विशालता। जितनी जितनी हृदय में विशालता रहेगी उतना उतना आनंद बढ़ेगा और लोगों का भी अधिकाधिक कल्याण होगा। महाभारत का सार इस एक पंक्ति में लाया गया है। महाभारतकार कहते हैं, और कुछ नहीं कर पाओ तो इतना ही करो, धर्मे वो धीयताम बुद्धि मनस्तु महदस्तु वहा। अपना कर्तव्य त्यागना नहीं और मन को विशाल बनाते रहना, यही धर्म है। यही हमारे जीवन के विकास की सही दिशा है। धन्यवाद।